चलो भाई, आज का मैच पहली बात हम जीत गए, सबसे बड़ी खुशी तो इसी बात की है। अब लेट जीते या जल्दी जीते उसको भी आगे डिस्कस करते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारी नेट रन रेट 1 के ऊपर बढ़ चुकी है एंड 2 पॉइंट्स खाते में आ चुके हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो आज यही होने वाला है। कहाँ दिल्ली ने मैसअप करा है? एज वी स्टार्टेड द लाइव स्ट्रीम, वहीं पे बात दोबारा लेके आते हैं, ठीक है? मैं नोट्स भी बना रखे हैं साथ में। टॉस होता है, दिल्ली हमारी जो है आउट ऑफ नोवेयर कहती है कि हमें बैटिंग करनी है टॉस जीतकर। और ये चीज इफ यू आर सरप्राइज्ड, आई वुड हाईली रिकमेंड हमारे पॉडकास्ट देखो जाके। हमने आज के सुबह के पॉडकास्ट में ही प्रीव्यू करा था और मैंने कहा था स्पेसिफिकली कि शायद एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे श्रेयस अय्यर बॉलिंग करना चाहता है एंड डीसी बैटिंग करना चाहती है। ऐसा क्यों है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तुम लोग जिस अभी किसी ने क्वेश्चन डाला था ना कि डीसी ने बैटिंग पहले क्यों करी या फिर क्या इसकी वजह से हार गए। यस, इसके वजह से काफी हद तक हारे हैं आज मैच। बट इन्होंने ऐसा डिसाइड क्यों करा, ये भी मैंने बताया था आज सुबह। हाउ आई हैव नोटिस्ड थ्रू दिस आईपीएल देयर आर टू अप्रोचेस आउट ऑफ विच वन इज न्यू व्हेन इट कम्स टू विनिंग अ T20 मैच। आजकल आईपीएल में इतना हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है, 250 की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा खुल चुकी है कि अब पता क्या हो रहा है। ट्रेडिशनली आपका एक पैटर्न क्या था T20 मैच जीतने का, अगर रात को हो रहा है कि टॉस जीत के चेस कर लो, रात को ड्यू पड़ सकती है, बारिश भी हो सकती है, हर केस में चेस करना बेटर ही है। अब क्या सीन है, एक नया स्ट्रैटेजी क्या निकल के आई है एंड डीसी इसका मेन क्या कहते हैं मोर्चा लेके खड़े हुए हैं कि भाई अब क्योंकि पॉसिबिलिटी खुल चुकी है कि हम लोग 250 रन भी मार सकते हैं कंसिस्टेंटली, तो हम जो है ना पहले बैटिंग करके ऐसा टोटल खड़ा कर देंगे जो कि चेजेबल ही ना हो। क्योंकि फिर उसके बाद जब दूसरी टीम चेस करने पे आएगी ना, एक एक डॉट बॉल इतनी चुभने वाली है ना कि वो इतना ज्यादा प्रेशर ऐड करेगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड ये स्ट्रैटेजी ओरिजिनेट होती है ओडीआई से। ओडीआई में इफ यू नोटिस हमेशा एक बड़े फाइनल में कहा जाता है कि पहले बैटिंग करके रन खड़े करो। इस साल का वर्ल्ड कप वाज एन एक्सेप्शन, बट ट्रेडिशनली दिस हैज बीन द केस। एंड ये स्ट्रैटेजी डीसी जो है किल करते हुए आ रही थी पिछले 2-3 मैचेस से, ठीक है? कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। डीसी ने एमआई को भी हराया, जीटी को भी हराया ऐसे ही खेल के। बट इन्होंने गलती पता है कहां कर दी? आज केकेआर अगेंस्ट ईडन गार्डन्स पे ये चीज नहीं करनी थी। ऊपर से सोने पे सुहागा पता क्या हो गया कि भाई केकेआर की पिच भी थोड़ी चेंज हो गई। आज थोड़ी सी बॉल फंस के भी आ रही थी। समबडी इन द चैट आल्सो मेंशनड हाउ, आई थिंक पेरी ने मेंशन किया था कि कैसे अपेरेंटली क्यूरेटर ने बॉल पिच पे थोड़ा पानी डाला एंड उसको रोलर नहीं चलाया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से फिर मिट्टी उखड़ने लग गई थोड़ी सी। दिस कुड पॉसिबली बी अ रिटेलिएशन फॉर द फ्लैग दैट द पिच क्रिएटर वुड हैव गॉट फॉर द पंजाब गेम जहां पे 260 भी चेज हो रहा था। उसके रिस्पॉन्स पे शायद ये बना दिया होगा उसने ऐसा। थॉट्स ऑन कुलदीप यादव वर्सेस स्टार्क, मिचेल स्टार्क, प्रणव इसके ऊपर मैं आऊंगा, डोंट वरी। बट इसके चलते हुए ना, इन दोनों चीजों फैक्टर्स के चलते हुए पहले बैटिंग करने का डिसीजन जो है एकदम ही उल्टा पड़ गया डीसी का यार। एंड आई नो आई एम स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द टॉस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहीं से मैच पलटना शुरू हो गया था केकेआर के फेवर में। एज फार एज द चेंजेस आर कंसर्न, केकेआर के ऊपर कोई ज्यादा चेंज नहीं थे, सिर्फ चमीरा गया था एंड स्टार्क आया था। एंड क्योंकि पहले बॉलिंग कर रहे थे तो फिर इम्पैक्ट में एक बैट्समैन की तरह हम लोगों ने रघुवंशी को रखा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया, ये कोई कुछ नहीं था। बॉलर्स उतने ही थे, 6 ही बॉलर्स थे हमारे पास, इंक्लूडिंग रसल, बिकॉज वेंकटेश अय्यर, रमनदीप से हम बॉलिंग कराते नहीं, तो हमारे 6 ही बॉलर्स माने जाते हैं। एज फार एज डीसी इज कंसर्न, ये भी मैंने प्रीव्यू में कहा था कैसे पृथ्वी शॉ को वापस आना चाहिए, उसको वापस लेके आए। बट यहाँ पे एट द कॉस्ट ऑफ कुमार कुशाग्र की जगह पे पृथ्वी शॉ को लेके आए थे। एंड कुमार कुशाग्र, मैं आपको बताऊं, कुमार कुशाग्र वाज नॉट सपोज टू प्ले इन दिस गेम। उसको अल्टीमेटली खेलना पड़ा बिकॉज इनके विकेट इतने ज्यादा गिर गए, वरना वो खेलता नहीं। वरना मुकेश कुमार आता सेकंड इनिंग्स में एज अ बॉलर, तो इनका प्लान जो है काम नहीं करा, इससे इनको कुमार कुशाग्र खिलाना पड़ गया। बट पृथ्वी शॉ वाज अ गुड साइड। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, पावर प्ले के अंदर ही आई थिंक KKR won 90% of the game. Why? Because they got rid of most of the threat that DC possessed. आपने पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया, आपने फ्रेजर मैकगर्क जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है राइट नाउ उसको आउट करा, एंड देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने शाई होप को भी आउट किया था, जो कि वैभव ने क्या बोल्ड मारा है भाई। वो तो एकदम टेस्ट मैच वाला था यार, टेस्ट मैच वाला था वो, कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो कि बॉल एंगल से स्विंग होके अंदर आ रही है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए और फिर पड़ के बाहर जा रही है। On the lines what Bumrah does in test matches. Of course, not as good as Bumrah, but you get the trajectory of the ball. It was borderline unplayable. शाई होप को मैं बिल्कुल भी कुछ भी मतलब बुरा नहीं कहूंगा, बेचारे को अनप्लेबल बॉल मिल गई। क्रेडिट टू वैभव अरोड़ा जो कि आज खेला इंस्टेड ऑफ सुयश शर्मा या फिर अनुकूल रॉय एज द इम्पैक्ट प्लेयर, एंड दैट एक्स्ट्रा पेसर गेव अस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माय ओपिनियन, ठीक है? उसने
2 विकेट्स हमारे लिए पावर प्ले के अंदर, पृथ्वी शॉ का भी विकेट लिया। पृथ्वी शॉ भाई साहब एज मार के भाई, मतलब शर्म भी नहीं है यार, गया भी नहीं भाई, डीआरएस का वेट कर रहा था। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू गाइस इन द चैट, अब बताओ जरा मुझे, डोंट यू थिंक कि आज के टाइम पे जब डीआरएस है, आपको ऐसे एजेस पे वेट नहीं करना चाहिए, यू लुक लाइक अ फूल। फिर वो चीटिंग वाले एलिगेशन आ जाते हैं कि भाई जब पता था तो चले ही जाते हैं, जब पता है आपको कि आउट होना ही है डीआरएस में, पता चल ही जाएगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉट वॉकिंग अवे। बट रिगार्डलेस आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। पावर प्ले में कई लोग कहेंगे 67 रन तो आ ही गए, बट आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से डज नॉट मीन एनीथिंग। 11 रन पर ओवर इज फाइन, स्पेशली ऑन ईडन गार्डन जहां पे 250 रन बनते हैं। 3 विकेट लेना बड़ी बात थी। मिचेल स्टार्क ने पावर प्ले में 27 रन दिए 2 ओवर में, लेकिन आई वुड स्टिल से उसकी बॉलिंग में पहले से इंप्रूवमेंट दिख रहा था। ही वॉज हिटिंग द गुड स्पॉट्स मोर कंसिस्टेंटली। फ्रेजर मैकगर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट भी लिया है, तो क्रेडिट जाना चाहिए उसको। हर्षित राणा का एक ओवर था वहां पे पावर प्ले में जिसमें 17 रन खाए थे, उसकी वजह से ये रन बहुत इन्फ्लेटेड लग रहे हैं, वरना रन इतने बनते भी नहीं पावर प्ले के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रन बने। जो अगला फेज था ना, बस यहाँ पे गेम खेल हो गया। दिस इज द फेज, 6 से 10 ओवर का जो फेज था ना दिल्ली का, यहां पे गेम किल हुआ है। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। इन 4 ओवरों में सिर्फ 26 रन और आते हैं, सिर्फ 26 रन और आते हैं। इससे पहले 11 रन पर ओवर आ रहे थे, अब 7 रन पर ओवर भी नहीं आ रहे हैं। एंड मेन पॉइंट पता है क्या है, यहां पे एक और विकेट गिर जाता है हमारा। यहां पर हमें पोरेल का विकेट मिल जाता है। एंड इफ यू सी यहां पे पंत और अक्षर पटेल ये लोग बैटिंग करने के लिए आते हैं। ट्रिस्टन सब्स को नंबर 7 के लिए रखा हुआ था। जिस तरीके से पंत और अक्षर पटेल स्ट्रगल करे हैं, इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट लेवल ऑफ बैटिंग? आई नो पिच जैसी भी है, स्पिनर्स कैसे भी हैं, बट आई थिंक पंत एंड अक्षर पटेल वर एब्सोल्युटली आउट ऑफ टच। अगर हम लोग वेंकटेश अय्यर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो आई थिंक हमें पंत और अक्षर पटेल को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। आई नो सिचुएशन बहुत अलग है, पंत और अक्षर पटेल बहुत प्रेशर में खेल रहे थे, ऊपर से 2-3 विकेट गिर गए थे, पहले बैटिंग कर रहे थे। बट माई क्रिटिसिज्म लाइज इन द फैक्ट कि वेंकटेश अय्यर जितनी बॉलें खेला है, ही डिड नॉट लुक अंडर कंट्रोल, एंड द सेम वाज विद पंत एंड अक्षर पटेल। पंत तो मतलब पहली दूसरी बॉल भी आउट हो जाता है। आई रिमेंबर जब वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली बॉल फेंकी थी, लड्डू सा कैच हर्षद भाई साहब ने छोड़ दिया, लड्डू सा कैच। क्या कर रहे थे आप? एंड दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू सी, बिकॉज आई सॉ हाउ रमनदीप, आंदे रसल, ये सब लोग ना डाइव मार मार के बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे आज। बट देन 1 or 2 इंडिविजुअल एरर्स ruins the whole day on the field for the team. And once again, this will be labeled as a poor day on the field for KKR as a fielding side, because आप ऐसे लड्डू कैचेस नहीं छोड़ सकते भाई, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बात के ऊपर। रिगार्डलेस, इसके बाद हम लोग देखते हैं जब 10 से 15 ओवर का फेज आता है, यहां पे गेम जो ऑलरेडी किल्ड था ना, उसको एकदम चोक और कर दिया, एकदम ही चोक कर दिया, जला दिया गेम को पूरा। क्योंकि अगले 5 ओवर में 30 बॉल्स होती है 5 ओवर में, ठीक है, सिर्फ 19 रन आए, सिर्फ 19 रन। मजाक है क्या? 19 रन सिर्फ, इट इज नॉट इवन 4 रन एन ओवर। और क्यों? क्योंकि यहां तक जब तक 15 ओवर खत्म हो गए थे, आई थिंक यहां पे शेर शेर को क्रेडिट मिलना चाहिए, वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण को ऑन द ट्रॉट 4 के 4 ओवर खत्म करा दिए। इन दोनों ने ऐसा चोक करके रखा हुआ था। नारायण की आई थिंक 5.5-6 की इकोनॉमी है, वरुण चक्रवर्ती ने तो 3 विकेट लिए, सिर्फ 15-16 रन दिए, फैम नॉट रॉन्ग। पिछले मैच हमने बहुत क्रिटिसाइज किया था वरुण चक्रवर्ती को कि या तो एकदम ही फुल लेंथ की बॉलें फेंक रहा है, या तो इतनी छोटी बॉलें फेंक रहा है कि बैट्समैन के पास इतना टाइम है कि वेट करके बैकफुट पे कहीं भी छक्का मार दे। आज उसने परफेक्ट स्पॉट्स पे बॉल डाली है। उसका जो एलिमेंट है ना मिस्ट्री स्पिन का, उसका फायदा पता कब होता है? जब वो उस गुड लेंथ वाले एरिया से अनसर्टेन स्पॉट से कहां टर्न होने वाली है ये मजबूर करे बैट्समैन को गेस करने पे। Where he, even if he goes on the front foot, he would not have reached to the tip of the ball, जिससे कि वो पूरे टर्न को नेगेटिव कर दे, और ना ही वो बॉल इतनी छोटी कि वो पीछे जाएगा, वरना स्किड कर जाएगी बॉल को। उस लेंथ पे डालना, वो टैक्टिकली और स्किलफुली बहुत ही अच्छा लगा मुझे वरुण चक्रवर्ती से, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स हियर। बट दैट वाज नॉट इट। यहां पे उसे जिस तरीके से ऋषभ पंत को फिर इवेंचुअली आउट करा, ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करा भाई, इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, एंड आई थिंक राइटफुली उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है। मिडिल ऑर्डर के जो सबसे बड़े बैट्समैन थे डीसी के, वो कौन थे? ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स। इन्हीं के वजह से डीसी के पिछले कुछ मैचों में जहां 200 का स्कोर हो सकता था, वो 250 तक जा रहा था। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम कुमार कुशाग्र और अक्षर पटेल या फिर अभिषेक पोरेल, ये नहीं करके देते। नारायण ने तो अक्षर पटेल को आउट भी कर दिया इवेंचुअली,
एंड आई थिंक इस फेज में केकेआर ने गेम को पूरी तरीके से जीत लिया था, इसके बाद कोई स्कोप ही नहीं था डीसी का वापस आने का, बट डीसी ने फिर भी थोड़ी फाइट दिखाई, एंड आई थिंक डीसी डिजर्व्स सम रिस्पेक्ट हियर, एंड केकेआर को क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए। आपके 15 ओवर के बाद 112 रन थे और आपके 8 विकेट गिर चुके थे, 8 विकेट। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे यहां से, सब कमेंट करके बताओ मुझे, क्या एक्सपेक्ट करोगे कि इसके बाद आपको कितने पे ऑल आउट कर देना चाहिए अगर 8 विकेट गिर चुके हैं तो, और 5 ओवर और बचे। आई थिंक आपको कम से कम 10-15 रन के अंदर रैप अप करने का तो सोचना चाहिए ही चाहिए भाई। 120, भाई बताओ 130 कह रहे हैं, 120-130 के बीच में एग्जैक्टली 15-20 रन आप और ऐड कर दो तो वही बनेगा, 125 to 130 के बीच में ही बनेगा। एंड आई थिंक यहां पे केकेआर ने लास्ट के 5 ओवर में 41 रन दिए हैं और सिर्फ 1 विकेट और लिया, एंड आई थिंक दिस इज इनएक्सक्यूजेबल। इसमें जो पहला ओवर था डेथ ओवर्स का, रिमेंबर, जो कि 16th ओवर था, वहां पे मिचेल स्टार्क भाई साहब बॉलिंग करने आए थे। एक तो भाई साहब ने वो पंजा दे दिया पीछे वाइड का, एंड यहाँ पे मैं एक चीज पता है, एक अंडररेटेड चीज बोलना चाहता हूँ। फिल सॉल्ट ने 2-3 मूवमेंट्स में बड़ी अच्छी कीपिंग करी है, चाहे वो ट्रिस्टन स्टब्स का कैच पकड़ना पीछे, चाहे वो आरसीबी वाले मैच में लास्ट बॉल पर रन आउट करना, जो कितना गंदा थ्रो मिला था उसको। बट ओवरऑल ही हैज बीन अ बिलो पार कीपर फॉर अस, इट इज अ फैक्ट। फिल सॉल्ट ने कुछ कुछ बहुत ही गंदे जो बेसिक कीपिंग एरर्स होते हैं ना वो करके दिखाए। आप नोटिस करना, अभी जो स्टार्क वाला भी जो 16th ओवर में जो वाइड के पीछे चौका गया था, वो भी फिल सॉल्ट के हाथों के नीचे से गया है, हाथों के बाहर से नहीं गया, रीच के बाहर नहीं था। ही हैड रीच्ड द बॉल एंड उसके हाथों के नीचे से गई है बॉल। एंड फिल सॉल्ट के लिए ये रूम ऑफ इंप्रूवमेंट है एक। ही हैज बीन अ ग्रेट बैट्समैन, ही हैज बीन अ ग्रेट कीपर इन मोमेंट्स, बट ओवरऑल आई थिंक उसकी कीपिंग शुड बी बेटर, स्पेशली अगर हमारे विकेट कीपर्स कह रहा हूं स्पिनर्स फॉर्म में आना शुरू होंगे ना, तो उसका भी लेवल अप होना बहुत जरूरी है, वरना ये क्रूशियल चांसेस छूटते हुए हमें दिखते रहेंगे। मिचेल स्टार्क ओवरऑल हैड अ बैड गेम आई वुड से। आई नो उसने फ्रेजर मैकगर्क का विकेट लिया, बट इट इज नॉट लाइक ही अर्न दैट विकेट। फ्रेजर मैकगर्क ने वो विकेट थ्रो करा लिटरली, कोई जरूरत थी नहीं स्क्वायर लेग पे शॉट मारने की। सेकेंडली, जिस तरीके से उसने डेथ ओवर में बॉलिंग करी है, इट वॉज सो बैड कि शेर सैयद ने उसको चौथा ओवर तक नहीं दिया, एंड आई थिंक ये सही डिसीजन था। कई किसी ने क्वेश्चन ही पूछा था चैट में, रिमेंबर, कि यार क्या ये गलत सिग्नल नहीं दे रहा स्टार्क को कि उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आई थिंक स्टार्क वैसा बॉलर नहीं है जिसको कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है। वो यूजुअली यंगस्टर्स और अनकैप्ड प्लेयर्स के ऊपर होता है, जिनको थोड़ा सा सपोर्ट और सिक्योरिटी चाहिए होती है। स्टार्क के ऊपर है कि भाई हमें पता है कि तू बड़ा प्लेयर है, अब तो अपने नेम के ऊपर लिव अप कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो करके दिखा। एंड आई थिंक श्रेयस अय्यर ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया ये। आई नो रसल ने भी लास्ट ओवर में 10 रन खाए, बट 10 रन भी ठीक है यार। अगर स्टार्क होता तो फिर उस समय एक्सपेक्ट करते कि 5-6 रन खा के ऑल आउट करे, वो नहीं करता तो हमें गुस्सा आता। इट इज ऑन द अदर हैंड आई थिंक अ बेटर सिग्नल टू शो कि स्टार्क तू अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता मेरे भाई, क्योंकि तो टीम में तो देखो ओवर मिलेंगे ही मिलेंगे, यू हैव टू अर्न इट। सो आई अप्रिशिएट श्रेयस अय्यर ऑन दैट, और जी जिसने भी करा है, बिकॉज पीपल टेंड टू ब्लेम श्रेयस अय्यर फॉर पुअर कैप्टेंसी एंड देन गिव ऑल द क्रेडिट टू गौतम गंभीर इफ अ गुड डिसीजन इज बीइंग मेड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक हर्षित राणा ने भी फिर से कैच छोड़ा था डेथ ओवर्स में, फील्डिंग वॉज पथेटिक बाय हिम, बट बॉलिंग में उसने पॉजिटिव दिखाया यार। उसने पहले ओवर में 17 रन खाए अपने, उसके बाद 3 ओवर और फेंके, सिर्फ 10 रन और खाए, सिर्फ 10 रन और खाए। तो आई थिंक क्रेडिट तो यार मिलना चाहिए हर्षित राणा को भी। आई नो ही डिड नॉट बोल वेल, बट भाई ही इज अ यंग गाय, सीख रहा है अभी, इट्स ओनली सेकंड सीजन, डिड वेल विद द बॉल। ओवरऑल आई एम प्रीटी हैप्पी कि जिस तरीके से केकेआर ने बॉलिंग की परफॉर्मेंस दी, दे कुड हैव प्रॉब्ली सेव्ड 20 रन्स मोर, 15-20 रन्स मोर इन द डेथ ओवर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज्यादा कंप्लेंट्स है नहीं। कुलदीप यादव शॉट आउट भाई, कुलदीप यादव ने अच्छी बैटिंग करी है हमारे लिए, एंड कुलदीप यादव अगर इंडिया में भी ऐसे खेलते रहेंगे तो T20 वर्ल्ड कप में जो हमारी डेप्थ की कमी है एट नंबर 8, कुछ हद तक भी अगर थोड़ा सा वो कॉम्पनसेट कर दे, तो फॉर दैट पर्सपेक्टिव इवन एज अ केकेआर फैन आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कुलदीप यादव बैट वेल। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड इनिंग्स, यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। पावर प्ले के अंदर 79 रन बनते हैं, 0 विकेट्स लॉस्ट। द गुड पार्ट इज 79 में से 60 रन जो थे ना, वो सारे के सारे फिल सॉल्ट के थे, सारे के सारे फिल सॉल्ट के थे। नारायण ने सिर्फ 9 बॉलें खेली थी और 15 रन थे उसके। वाई डू आई से दिस इज अ गुड साइन? बिकॉज प्राइमरीली व्हाट वी सी कि भाई नारायण मेजॉरिटी ऑफ द बॉल्स फेस कर रहा है एंड ही इज द वन हु इज टेकिंग द लाइमलाइट, एंड फिल सॉल्ट यूजुअली सेकंड फिडल खेल रहा होता है। आज हमें दूसरी चीज भी देखने को मिल गई, एंड देयर हैज बीन अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द टू ओपनर्स एज वेल। तो दोनों रन मारते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता केकेआर के लिए। एंड व्हाट आई अप्रिशिएट इज आज के मैच में भी वंस अगेन हमने पावर प्ले में ऐसा स्टार्ट दिया है कि उसके बाद से गेम में दूसरी टीम का वापस आने का कोई चांस ही नहीं है।
उसके बाद से जो है रन रेट ऑलरेडी, रिक्वायर्ड रन रेट ऑलरेडी 6.5-5 की हो चुकी है, तो कोई चांस ही नहीं है दूसरी टीम को वापस आने का। एंड आर ओपनर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ केकेआर फॉर श्योर, हैंड्स डाउन, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बात पे। सो क्रेडिट टू फिल सॉल्ट एंड नारायण ऑन दैट। लिजार्ड विलियम्स भाई साहब ने हमारे, जो कि एक्चुअली में सेटअप कर सकते थे केकेआर को अगर चाहते तो। वन सेकंड, इफ यू नोटिस, मैंने प्रीव्यू में ये चीज कही थी, हाउ शायद फिल सॉल्ट कॉन्शियसली ज्यादा स्ट्राइक ले लिजार्ड विलियम्स पे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ। पेरी भी कह रहा है, यू सेड Zilaz Williams will trouble us so Salt can face more of his deliveries, but the opposite happened. नहीं यार, I would say कि Salt ने तो majority of the deliveries face करी है ना। पावर प्ले में 36 बॉल्स हैं, 9 बॉलें सिर्फ नारायण ने फेस करी हैं, बाकी तो सारी उसी ने फेस करी ना, फिल सॉल्ट ने। So I think the strategy was quite clear and it was quite nicely executed as well. And उसके बाद I know कि फिर नारायण आउट हो जाता है, अगली बॉल पे ही आउट हो जाता है। उस पर भी चलो ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ही कांट परफॉर्म एवरी डे यार, इट्स वेरी अनफेयर फॉर अस एंड फॉर हिम ऑल्सो कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यार हर मैच में 50-60 रन क्यों नहीं मार रहा। मतलब उसने 3-4 मैचेस में ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया, अगर वो पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करता ना बैट के साथ भी, तो भी वी हैव गॉट मोर देन व्हाट वी बार्गेन फॉर, ठीक है। बट मूविंग फॉरवर्ड, अगले 4 ओवर में ना, अब यहां से क्वेश्चन आता है केकेआर का, ये भी हमने प्रीव्यू में डिस्कस करा था। देयर इज अ पैटर्न विद केकेआर। केकेआर के पास क्या एक प्रॉब्लम है, जहां पे केकेआर जो है पिछले 3 मैचेस से, एंड पता कई लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया था इसको मेरी पिछली वीडियो पे, एंड बिकॉज उन लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी है। देखो, मान लो आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और आपने 3 साल से मेहनत करी उसके लिए, और आप फिर फेल हो गए, और फेल होने के चक्कर में आपको इतना बुरा लगा कि आप बीमार भी हो गए थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी दिमाग में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 3 साल की मेहनत जो है वो फेल हो गई, अब मैं यूपीएससी का एग्जाम के लिए क्या करूंगा, ठीक है। बट एक और प्रॉब्लम ये भी है कि तुम्हारी तबीयत भी खराब है। ऑफ कोर्स ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए 3 साल की मेहनत के बाद, बट दैट डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर प्रॉब्लम विच इज मच मोर माइनर इन मैग्नीट्यूड, बट इट इज स्टिल देयर, राइट। तबीयत खराब होना स्टिल देयर। सो सिमिलरली पिछले 3 मैचेस में इफ यू नोटिस, केकेआर ने हमेशा 10-15 रन अंडर स्कोर ही करे अपने अपने ट्रैजेक्टरी के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी वजह से मैचेस हारे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं, मैचेस बॉलिंग की वजह से हारे, बट यू कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर प्रॉब्लम। दैट वाज द पॉइंट ऑफ द लास्ट वीडियो, एंड आज हमने फिर से वही देखा। और मैं क्यों कह रहा हूं ये, अगले 4 ओवर में, 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 25 रन आते हैं, 24 बॉलों पे 25 रन। मैं कैसे जस्टिफाई करूं इसको। रिंकू को आज वन डाउन भेजा जाता है, उसके बाद श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर आते हैं। कई लोग कहते हैं कि रघुवंशी को क्यों नहीं भेजा गया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर आप देख रहे हो कि रिंकू और वेंकटेश अय्यर दोनों ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जिन बैट्समैन को अभी तक टाइम नहीं मिला या फॉर्म नहीं मिला है, उनको आज एक इजी मैच में ऊपर बैटिंग करा दो, ताकि ये भी रिदम में आ जाए। एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है सबको फॉर्म में लाने का, एंड इसमें कुछ गलत नहीं था। जो भी लोग कह रहे हैं कि रघुवंशी को नहीं लाए, गलत किया, नहीं, आई डिसएग्री। आई थिंक वेंकटेश अय्यर और रिंकू को यहाँ पे लाना सही था। इस मैच में ही ला सकते हो, क्रूशल मैच में नहीं ला सकते ऊपर, आज ही टेस्ट करना था, आज ही उनको फॉर्म देना था। अब अनफॉर्चुनेटली उनका फॉर्म आया नहीं वापस, रिंकू सिंह जल्दी आउट हो जाता लिजार्ड विलियम्स पे ही, एंड वेंकटेश अय्यर आउट नहीं होते लेकिन ना फॉर्म में दिखे हमें तो भाई मुझे तो बहुत ही स्ट्रेंज लगा क्या सीन था वो। बट अक्षर पटेल ने इस फेज में 2 ओवर डाले थे, सिर्फ और सिर्फ 12 रन दिए। अक्षर पटेल को भाई हम किसी मुंह से मना कर सकते हैं अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। एंड पता है बहुत बड़ा चांस है कि अक्षर पटेल, जडेजा और चहल में से 2 ही बंदे जाएंगे। क्या करें भाई, ये सोचने वाला डिलेमा है। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू रिप्लाई राइट नाउ, या फिर एकदम से दिमाग मत बनाओ अपना, टेक योर टाइम। बट अब वर्ल्ड कप की स्क्वाड आ रही है, हमें ये चीज पे सोचना पड़ेगा, बिकॉज अक्षर पटेल द वे ही इज बॉलिंग, ही इज डूइंग रियली गुड यार। आई नो बैटिंग के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, बट बॉलिंग के साथ तो इवन टुडे ही वाज बेटर देन कुलदीप यादव ऑन पेपर बाय द वे। तो इट इज समथिंग टू वंडर अबाउट फॉर ऑल द इंडियन फैंस। लास्टली जो लास्ट फेज था हमारा 10 ओवर ऑनवर्ड्स टिल द 16.3 ओवर्स। देखो भाई 9.2 ओवर्स में जब 56 बॉल हो चुकी थी, तब रिंकू आउट हो गए थे, एंड तब वेंकटेश अय्यर बैटिंग करने के लिए आए थे, ठीक है। उसके बाद से हमें 43 बॉल्स और लगी हैं अगले 53 रन स्कोर करने में। ये मैं कैसे कह दूं कि ये स्लो नहीं है। अब देखो यहां पे 2 जस्टिफिकेशन है। पहला जस्टिफिकेशन ये है कि ये पिच वैसी थी नहीं जैसे कि अभी तक होती आई है केकेआर की ईडन गार्डन्स पे, तो थोड़ा सा तो आपको लीवरेज देना ही पड़ेगा, एंड दैट इज फेयर। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि क्योंकि वेंकटेश अय्यर को भेजने का पर्पस ही यही था कि वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको फॉर्म में आने दो,
तो नेचुरली अपना टाइम तो लेगा ही, है ना, एंड दैट इज ऑल्सो फेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट श्रेयस अय्यर ने थोड़ा एंकर तो करी इनिंग को, लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट फिर भी बेटर थी वेंकटेश अय्यर से। बट इससे क्या हम लोग इग्नोर कर दें इस फैक्ट को कि वेंकटेश अय्यर जितनी भी बॉलें खेला है, 90% of the balls पे he was not looking in a good touch, in rhythm. And I think if you were still not convinced with this game should be it. This game should be the final stamp to tell you कि शायद वेंकटेश अय्यर को अब अभी इस वक्त ट्राई नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट गिव somebody else a chance। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं मानता हूं पिच थोड़ी स्लो थी, आपको आप फॉर्म में नहीं है, खुद भी समझ में आता है, बट यार थोड़ा तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना। आप क्या सोचोगे सारा काम एक तरफ से श्रेयस अय्यर ही करके दे देगा? वेंकटेश अय्यर को एकदम ही फ्री पास मिला हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही निकालने, थोड़ा सा तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई वेरी ऑनेस्टली टेल यू, ये 43 बॉल्स की जगह 33 बॉल्स में खत्म होना चाहिए था ये गेम। हमने 9-10 बॉलें एक्स्ट्रा खेली हैं, ये फैक्ट है। कायदे से हमारा ये मैच 15 ओवर्स मैक्स टू मैक्स उसके अंदर खत्म हो जाना चाहिए था। एंड आई नो नेट एंड नेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एवरी सिंगल डिलीवरी काउंट्स, यू नेवर नो कब जरूरत पड़ जाए उस चीज की। सो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम तो निकल के आई है। एंड ये जो पैटर्न है ना केकेआर का, मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना, थोड़े स्लो रन रेट से खेलना, इसी के चलते हुए हमने पिछले 3 मैचेस में जितना स्कोर कर सकते थे उतना स्कोर नहीं करा। आज फिर से वही दिखा हमें। दिस वीकनेस इज स्टिल गोइंग ऑन फॉर केकेआर, प्लस द फील्डिंग, ये 2 वीकनेसेस हमारी बहुत बुरी हैं। एंड डेथ बॉलिंग हमें बेटर करनी चाहिए थी। 3 चीजों पे हमें सीखना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू बेटर एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न। आई थिंक एक बहुत ही छोटी सी फेरी टेल चल रही थी अभी, पिछले 5 में से 4 मैचेस जीते थे कि क्या समहाउ ऑल ऑफ अ सडन दे कुड बी इन द टॉप 4। बट आई थिंक वंस अगेन टुडे इज अ रिमाइंडर ऑन हाउ दे प्रोबब्ली आर अ बिट शॉर्ट ऑन पेपर, ऑन क्वालिटी, जिसके चलते हुए शायद वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरी तो पर्सनल फीलिंग ये है, ऑल्दो आई वुड से फॉर श्योर कि दिल्ली ने मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज करा है, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ दे फिनिश इन द मिड टेबल टियर। बॉटम 3 पे तो ना है, आई थिंक दे डिजर्व टू फिनिश इन द मिड टेबल एटलीस्ट। 5th 6th 7th इस पे आते तो समझ में आता है, 8th 9th 10th ना है, इतना तो डिजर्व करती है डीसी यार। मतलब डीसी और बॉटम 2 टीम्स में मुंबई और आरसीबी में बहुत फर्क है अभी यार। तो डीसी के लिए मैं होप करूंगा टू फाइट टिल द एंड, जितना क्लोज आ सकता है उतना आए प्लेऑफ्स के, बट आई थिंक दे विल स्टिल फॉल शॉर्ट। एज फार एज केकेआर इज कंसर्न, लास्ट वर्ड्स, योर जॉब इज नॉट डन। आपको सोचना टॉप 2 का है। क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ्स के लिए तो अगले 5 में से 2 मैच जीत जाओगे तो भी क्वालिफाई कर ही जाओगे। सोचना क्या है, टॉप 2 में आने का। एंड क्योंकि आपने एक इजी मैच अभी गिव अवे कर दिया अगेंस्ट पंजाब, नाउ यू मस्ट विन एटलीस्ट 1 गेम अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, और इट इज अ शेम। इस बार तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है भाई, इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुंबई हैज बीन एज पुअर एज इट गेट्स, as low as it gets. So KKR has to make up for the loss against Punjab. This was a good step in that direction. Let's see आगे क्या होता है।